हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और जेनेटिक्स की डीपीपी नंबर 12 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक ट्रेट पर। ये दोनों टॉपिक्स आपने प्रीवियस लेक्चर में मुझसे पढ़े हैं और आज आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास मैक्सिमम टाइम जो इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है वो 1 मिनट का है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि एपिस्टेसिस और डोमिनेंस इनमें से रिस्पेक्टिवली कैसी प्रोसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जा रहा है इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा है नॉन अलीलिक एंड एक्स्ट्रा अलीलिक। ऑप्शन नंबर सी है यहां पर नॉन अलीलिक एंड इंटर अलीलिक और ऑप्शन डी है यहां पर इंटरजेनिक और नॉन अलीलिक। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर मैं आपको कुछ हिंट देना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एपिस्टेसिस क्या है, तो एपिस्टेसिस एक नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एपिस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 नॉन अलीलिक जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये एक नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पर 2 नॉन अलील्स होते हैं, जैसे कि एक अलील का पेयर ए स्मॉल ए, दूसरा अलील का पेयर बी स्मॉल बी। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। यहां पर ए और बी आपस में नॉन अलीलिक जीन है और उनके बीच के इंटरेक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। आगे हम बात करते हैं कि डोमिनेंस क्या है। तो हम सभी ने मेंडल्स लॉ में डोमिनेंस को पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि डोमिनेंस की प्रोसेस में एक पेयर ऑफ अलील होता है, यानी कि ये इंटरेक्शन हमेशा एक डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में देखा जा सकता है, जिसमें कि एक अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो डोमिनेंट है और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रेसेसिव है। तो अल्टीमेटली अब बहुत सिंपल है आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि एपिस्टेसिस में 2 जीन जो इन्वॉल्व होते हैं किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है कि दे आर नॉन अलीलिक जीन। जबकि डोमिनेंस में जो 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं एक्चुअली वो एक ही पेयर ऑफ अलील है, एक ही जीन के 2 अलील हैं, जिनमें से जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो रेसेसिव है। तो बहुत सिंपल है कि एपिस्टेसिस एक नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन है जिसमें 2 नॉन अलील आपस में कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि एक नॉन अलीलिक जीन दूसरे नॉन अलीलिक जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट या मॉडिफाइड कर देता है, जबकि जिसका एक्सप्रेशन प्रिवेंट या मॉडिफाइड होता है या जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस होता है उस दूसरे नॉन अलीलिक जीन को हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं और जो प्रिवेंट करता है उसको हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। तो सिंपल है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी में एपिस्टेसिस को हम नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन कह रहे हैं, इसलिए यहां पर इसको नॉन अलीलिक कहा जा सकता है। जबकि डोमिनेंस में आप देख रहे हैं कि यहां पर जो 2 अलील हैं ए और स्मॉल ए, उनके बीच का एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें जो अलील एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं हो रहा है वो रेसेसिव है। मतलब कि ये 2 अलील के बीच का इंटरेक्शन है, तो मैं इसको इंटर अलीलिक कह सकता हूं। तो बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, 1 मिनट का आपके पास टोटल टाइम है, आपको इसका राइट आंसर मुझे बताना है। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भाई 4 मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल हिंट में दे रहा हूं जो आप जानते हैं किसी एक ही इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। 4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ह्यूमन में हाइट, ह्यूमन में स्किन का कलर, गेहूं में यानी कि वीट में कर्नल कलर और कोरोला लेंथ इन टोबैको। ये 4 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक ही इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो बहुत सिंपल है, ह्यूमन में स्किन कलर इन 4 में से एक एग्जाम्पल है और वो किस इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कोडोमिनेंस, नंबर 2 क्रोमोसोमल एबिरेशन, नंबर सी यहां पर ऑप्शन है पॉइंट म्यूटेशन और ऑप्शन डी है यहां पर पॉलीजेनिक ट्रेट। तो बहुत सिंपल है, आपका टाइम यहां पर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एग्जैक्टली वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा।
तो हम सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि 4 ऐसे एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन हाइट, ह्यूमन में स्किन का कलर, कर्नल कलर इन व्हीट एंड कोरोला लेंथ इन टोबैको। ये चारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पॉलीजेनिक ट्रेट के एग्जाम्पल हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अ पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 ऐसे जीन्स हैं जो किसी एक पॉलीजेनिक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि जब कैपिटल ए स्मॉल ए एक अलील का पेयर हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा अलील का पेयर हो गया, और कैपिटल सी स्मॉल सी तीसरा अलील का पेयर हो गया। यानी कि अगर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप ये है, अगर इसका क्रॉस हम इसी जैसे जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल से यानी कि हेटेरोजाइगस से कराते हैं, तो आपको बताना है कि F2 जनरेशन जो आपको ऑब्टेन होगी, क्योंकि ये F1 हेटेरोजाइगस है, ऑब्वियसली ये F1 हेटेरोजाइगस है जिसकी आप यहां पर सेल्फिंग कर रहे हैं, जिसकी आप यहां पर सिबलिंग क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का रेशियो आपको ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलेगा वो क्या होगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है ऑलरेडी कि वो रेशियो जो होगा वो 1:6:x लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर x, और फिर लिखा हुआ है 6, और फिर लिखा हुआ है 1। तो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट 3 पॉलीजीन या 3 डिफरेंट पेयर ऑफ पॉलीजेनिक अलील्स से कंट्रोल होता है, तो उस कंडीशन में जो F2 जनरेशन में हमें रेशियो मिलता है फिनोटाइप का, वो एग्जैक्टली होता है 1:6:15:20:15:6:1। दिस इज द F2 फिनोटिपिक रेशियो। ये F2 फिनोटिपिक रेशियो है इन द केस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट, तब जबकि 3 पॉलीजीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर x की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1:6 के बाद मैंने यहां पर क्या लिखा 15, यहां पर भी मैंने क्या लिखा हुआ 15। तो एग्जैक्टली यहां पर ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये आप बिल्कुल हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई पॉलीजेनिक ट्रेट की बात हो रही हो और वहां पर 3 पॉलीजीन्स किसी कैरेक्टर को या ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो हमेशा याद रखिए आप 1:6:15:20:15:6:1 होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि कोई एक ऐसा पॉलीजेनिक ट्रेट है जो दो पॉलीजीन या 2 डिफरेंट पेयर ऑफ अलील विच एक्ट एज पॉलीजीन से कंट्रोल होता है, 2 पॉलीजीन से या 2 डिफरेंट अलीलिक पेयर जो कि पॉलीजीन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, अगर उससे कंट्रोल होता है तो वहां पर F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं 1:4:6:4:1। तो ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रखना। अगर कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट 2 पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है तो F2 रेशियो ये होगा, और अगर कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट 3 पॉलीजीन्स या 3 डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स विच एक्ट एज पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है तो वहां पर फिनोटिपिक रेशियो होगा 1:6:15:20:15:6:1। अगला क्वेश्चन है द फिनोमेना इन विच एन अलील ऑफ वन जीन सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ एन अलील ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। तो भाई ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस यहां पर आपसे डिस्कस की जा रही है जिसमें 2 इस तरीके से पेयर ऑफ अलील होंगे, यानी कि 2 डिफरेंट यहां पर जीन होंगे या 2 डिफरेंट पेयर ऑफ नॉन अलीलिक जीन होंगे, और उसमें से अगर एक कोई नॉन अलीलिक जीन दूसरे नॉन अलीलिक जीन की एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है या सप्रेस करता है तो हम उसे क्या कहेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर कोई एक ट्रेट जो है वो 2 नॉन अलीलिक जीन से कंट्रोल होता है और उसमें से एक नॉन अलीलिक जीन दूसरे नॉन अलीलिक जीन की एक्टिविटी या एक्सप्रेशन को अगर प्रिवेंट या मॉडिफाई करता है तो उसको हम एपीस्टैटिक जीन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एपीस्टैटिक जीन। और यहां पर हम जानते हैं जिसकी एक्टिविटी सप्रेस होती है, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में ए, उसको हम यहां पर क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन।
तो ये मैंने आपको हिंट दे दी, इससे सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक अलील है किसी जीन का जो सप्रेस कर रहा है एक्टिविटी दूसरे अलील की किसी दूसरे जीन की, वो प्रोसेस क्या मानी जाएगी? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा यहां पर एपिस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एपिस्टेसिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आपने शायद सही आंसर दिया है इसका, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एपिस्टेसिस। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ। ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमंस में मल्टीपल जीन्स यानी कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स अगर इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस में, किसी पर्टिकुलर लक्षण की वंशानुगति में, तो इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो नो डाउट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो पॉलीजेनिक ट्रेट की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ह्यूमन में स्किन का कलर और ह्यूमन में उसकी हाइट, ये ऐसे दो एग्जाम्पल हैं जिसमें हम जानते हैं कि 3 डिफरेंट जीन या 3 डिफरेंट पेयर ऑफ अलील विच एक्ट एज पॉलीजीन मिलकर ह्यूमन में हाइट को और ह्यूमन में स्किन कलर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर एग्जैक्टली सी होगा। और वो क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि ह्यूमंस में मल्टीपल जीन्स अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो या तो एक कैरेक्टर हो सकता है ह्यूमन में स्किन का कलर, या हो सकता है ह्यूमन में हाइट। उसके अलावा ह्यूमन में जो कैरेक्टर्स जेनेटिक्स की स्टडी में हमने जनरली देखे हैं वो सभी एक जीन या एक पेयर ऑफ अलील मिलकर ही कंट्रोल करते हैं एज पर मेंडेलियन रूल्स। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन था सिकल सेल एनीमिया, मैं आपको बता देता हूं ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन में एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। हाइट ऑफ इंडिविजुअल यहां पर मैंने सी को करेक्ट कर दिया है, गलती है, यहां पर बी को मुझे करेक्ट करना है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हाइट ऑफ इंडिविजुअल मैंने बोला है, लेकिन ऑप्शन सी को मैंने यहां पर टिक किया है। तो हाइट ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन में एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉलीजेनिक ट्रेट का एग्जांपल है। कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो ये ऑप्शन गलत क्यों होगा? तो ये ऑप्शन गलत इसलिए होगा क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ह्यूमन में एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। और फिनाइलकीटोन्यूरिया यहां पर गलत क्यों होगा? क्योंकि वो भी ह्यूमन में एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इंडिविजुअल या ह्यूमन में स्किन कलर, ये दो ऐसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, जो मल्टीपल जीन्स, और नंबर बताऊं तो 3 डिफरेंट पॉलीजीन्स मिलकर या 3 डिफरेंट जीन्स मिलकर आपस में कंट्रोल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F2 जनरेशन इफ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। कैलकुलेट द सम टोटल, यहां पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। सम टोटल, आपको सम टोटल कैलकुलेट करके अपना फाइनल आंसर देना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको सम टोटल करना है फिनोटाइप का और जीनोटाइप का F2 जनरेशन में आने वाले इंडिविजुअल्स के, तब जबकि कोई कैरेक्टर है वो कंट्रोल किया जा रहा है 2 पॉलीजीन से या 2 पेयर ऑफ अलील विच एक्ट एज पॉलीजीन से। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अगर ह्यूमन में कोई एक कैरेक्टर है जो इस तरीके से 2 पॉलीजीन या 2 पेयर ऑफ अलील्स विच एक्ट एज पॉलीजीन से कंट्रोल होता है, तो उस कंडीशन में फिनोटिपिक जो भी आपको टाइप्स मिलेंगे इंडिविजुअल के और जीनोटाइप के जो भी आपको टोटल इंडिविजुअल्स मिलेंगे डिफरेंट जीनोटाइप के, उनका आपको सम टोटल इस क्वेश्चन के आंसर में निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर ह्यूमन में या किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी कैरेक्टर 2 पॉलीजीन या 2 पेयर ऑफ अलील जो पॉलीजीन की तरह एक्ट कर रहे हैं, अगर उनसे कंट्रोल होता है, तो उस कंडीशन में फिनोटाइप्स टोटल कितने टाइप के बनेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2n+1, और क्योंकि 2 पॉलीजीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं 2 × 2+1 से आंसर निकाल सकता हूं यहां पर 5। और मैं जानता हूं कि जीनोटाइप हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि टोटल कितने टाइप के जीनोटाइप F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे। तो 3n, और हम जानते हैं कि यहां पर n का मतलब होगा 2 पॉलीजीन, यानी कि n की वैल्यू में यहां पर क्या लिख सकता हूं 2।
तो आपका आंसर आएगा 9। तो अब हमें क्या करना है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ फिनोटाइप प्लस जीनोटाइप। तो आपको यहां पर 5 को प्लस कर देना है 9 से, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो सम टोटल होगा वो होगा यहां पर 14। और आपको अब ऑप्शंस में चेक करना है, तो ऑप्शन ए में ही दिया जा रहा है यहां पर 14, दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी कैरेक्टर को दो पॉलीजीन मिलकर कंट्रोल करते हैं तो उस कंडीशन में फिनोटाइप टोटल कितने टाइप के पैदा होते हैं, 2n+1 से याद रखें आप, 2 × 2+1 यहां पर आएगा यानी कि 5, और टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने प्रोड्यूस होंगे, तो 3 to the power n, यानी कि n की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी और वो आंसर आ जाएगा 9। 9 + 5 करेंगे आप तो आपका आंसर होगा 14, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड वन विद रेफरेंस टू पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट के संदर्भ में आपको यहां पर एक ऐसे विकल्प को चयनित करना है, एक ऐसे विकल्प को आपको चुनना है जो पॉलीजेनिक ट्रेट के रेफरेंस में या रिगार्डिंग गलत है। यानी कि आपको 4 यहां पर ऑप्शन से स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से एक कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो ऑड वन होगा। तो ऑड वन को, या जो ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी हो सकता है सभी सही हो, आपको ऐसे स्टेटमेंट को यहां पर सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है वेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पॉलीजेनिक ट्रेट को स्टडी करते हैं और उसमें हम जब F2 इंडिविजुअल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होता है कि जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। इस वजह से हमें इस तरीके से वेल शेप्ड कर्व मिलता है जो मैंने आपको पॉलीजेनिक ट्रेट में पढ़ाया है। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपको एग्जैक्टली करेक्ट है, यहां पर हम ये बता सकते हैं कि ये ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। सेकेंड हम यहां पर पढ़ते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक ट्रेट को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है क्योंकि ये इनहेरिटेंस का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जितने ज़्यादा होते हैं वैसे ही हम देख सकते हैं कि फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। यानी कि पॉलीजेनिक ट्रेट में फिनोटाइप्स जो बनते हैं इंडिविजुअल्स में वो डिपेंड किस पर करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील जो हैं वो कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो हैं वो कितने हैं। एंड यहां पर ये ऑप्शन भी एग्जैक्टली करेक्ट है रिगार्डिंग टू पॉलीजेनिक ट्रेट। तीसरा हम ऑप्शन यहां पर पढ़ते हैं रेसेसिव अलील्स शो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये यहां पर हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई पॉलीजेनिक ट्रेट की बात होती है तो वहां पर डोमिनेंट अलील क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिनोटाइप चेंज होता जाता है। तो रेसेसिव अलील कभी भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो नहीं करते हैं, डोमिनेंट अलील शो करते हैं। तो ये बता सकता हूं मैं यहां पर कि ये ऑप्शन या स्टेटमेंट जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेट के रिगार्डिंगली गलत है, सही नहीं है। अब हम चौथा और आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो है इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है पॉलीजेनिक ट्रेट में मिलने वाली F2 प्रोजेनीज में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपको अब यहां पर क्या सिलेक्ट करना था, ऑड वन। तो मैं देख सकता हूं कि 4 में से 3 स्टेटमेंट पॉलीजेनिक ट्रेट के रिगार्डिंगली सही है और एक स्टेटमेंट ऐसा है जो पॉलीजेनिक ट्रेट को सही डिफाइन नहीं कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी कि रेसेसिव अलील शो करेगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये ऑड वन है। तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ा होगा, आपने सही आंसर्स मुझे दिए होंगे। इसी तरीके से आगे हम आपसे और भी डिस्कस करेंगे वेरियस डीपीपीज को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।